नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरूष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम चर्चा करेंगे 1971 वार के बारे में। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने ऑपरेशन चंगेज खा के तहत इंडियाज़ के एयरबेस अमृतसर, पठानकोट, अम्बाला, जोधपुर, आगरा, श्रीनगर पर अटैक किया। उस शाम को पीएम इंदिरा गांधी जी रेडियो सेट पर मैसेज पास करती हैं देश की जनता के लिए। पीएम ने कहा, देश के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है। समस्त देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि एकजुट होकर देश को सपोर्ट करें। आफ्टर द रिटेलिएशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इस तरह से इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 स्टार्ट हुआ। एक ऐसी वॉर जिसका रिजल्ट बांग्लादेश न्यू कंट्री बनकर आया। चलिए हम डिस्कस करें व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाई दिस वॉर वाज इनिशिएटेड। व्हाई डिड बांग्लादेश वांट टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड व्हाट वाज द इंडियाज रोल इन दिस वॉर। साथियों, अब हम सभी जानते हैं 1947 में इंडिया का पार्टीशन किया गया। उस समय पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल कुछ हिस्से पाकिस्तान में आए और कुछ वेस्ट बंगाल के हिस्से पाकिस्तान में गए। उनमें से कुछ मुस्लिम उर्दू बोलते थे और कुछ मुस्लिम बंगाली जो पाकिस्तान के फेवर में थे। उनकी उम्मीदें थी एक नया मुस्लिम राष्ट्र बनने में उन्हें एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, उनकी फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन इम्प्रूव होगी। साथियों, नए देश पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिमों को पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इसके बावजूद भी पावरफुल पोजीशन जैसे ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, ये सभी वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। फ्रेंड्स, 1947 से 71 पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिले, यहाँ तक कि मिलिट्री रूल चल रहा था। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे मुस्लिमों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का चांस भी नहीं मिल रहा था। इसके बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट पाकिस्तान में हो रहे थे, और जबकि 75% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर और इन्वेस्ट किया जा रहा था। हालांकि 62% रेवेन्यू इनकम ईस्ट पाकिस्तान से आ रहा था। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा वेस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान के रूलर के द्वारा उर्दू इम्पोजिशन देखने को मिला। ऑफिशियली लैंग्वेज को लिए उर्दू यूज किया जाने लगा, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग बंगाली बोलते थे। इनफैक्ट 56% पाकिस्तानी बंगाली में ही बात करते थे और उर्दू को लैंग्वेज ऑफ एलिट माने जाने लगा। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच के दौरान कहा, पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी और नो अदर लैंग्वेज इन पाकिस्तान। ये सब सुनकर बंगाली मुस्लिम आउटरेज हो गए। आखिरकार उर्दू इम्पोजिशन की वजह से शुरुआत हुई बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की, जो 1956 में हुई। बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान का स्टेट लैंग्वेज का दर्जा मिला। इसी बीच 6 पॉइंट डिमांड उठाई गई शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, जो अवामी लीग के लीडर भी थे। इस डिमांड में 6 पॉइंट यह था, पाकिस्तान को एक फेडरल स्टेट बनाया जाए, ईस्ट पाकिस्तान रीजन को ऑटोनॉमी दी जाए, और जो रिसोर्सेस है उसका ईस्ट पाकिस्तान में उसे ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट को ही दी जाए। सेपरेट करेंसी की बात की गई और ईस्ट पाकिस्तान का अपना फॉरेन रिजर्व होगा, सेपरेट मिलिट्री फोर्सेस होगा। ये सारी डिमांड को वेस्ट पाकिस्तान ने कैंसिल करते हुए इस तरीके से डिमांड की कि सेपरेटिस्ट मांग है, इसको इस देश के अगेंस्ट कंसिडर किया गया। इसी कारण से 19 जून 1968 को अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवा दिया। साथियों, साथ में 34 और बंगाली ऑफिसर्स को कैद किया गया, जिन सभी पर यह सेडिशन का केस लगाया गया, जिसमें अगरतला कंस्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। जनरल अयूब खान का कहना था कि ये शेख मुजीबुर रहमान और इनके साथी इंदिरा गांधी से मिलकर अगरतला में कोलैबोरेशन कर रहे थे और बांग्लादेश की आज़ादी की बात कर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान के अरेस्ट होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और भारी प्रोटेस्ट हुआ। 22 फरवरी 1969 को केस विड्रॉ करते हुए मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया, लेकिन प्रोटेस्ट का स्ट्राइक इस हद तक बढ़ चुका था कि अयूब खान को 1969 में इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुआ और ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग इलेक्शन जीत गई, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इलेक्शन को ही रद्द कर दिया। अवामी लीग ने जनता के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया और स्लोगन दिया, आवर स्ट्रगल इज फॉर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस। इस बीच 10 से 13 मार्च के बीच पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कैंसिल करते हुए अर्जेंटली लैंडिंग की बांग्लादेश में, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स सिविल यूनिफॉर्म में भरे हुए थे। बांग्लादेश ने भी अपनी सेना बनाई, जिसे मुक्ति वाहिनी फोर्स फॉर द फ्रीडम कहा जाता है। पाकिस्तान ग्रुप ने शांति वाहिनी जिसके बहुत सारे वार क्राइम किए।
1,000 सिविलियन को मारा गया और औरतों और बच्चों को अत्याचार होते रहे। 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की सरकार डिस्ट्रक्टिव जेनोसाइड प्लान करती है ऑपरेशन सर्च लाइन के तहत, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि उन पीपलों को ढूंढ कर मारना जो सेपरेटिस्ट की डिमांड कर रहे थे। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस स्टेट डिक्लेयर किया। ऑपरेशन सर्च लाइट में 30,000 से ज़्यादा बंगाली मुस्लिमों की हत्या की गई और 10 मिलियन से ज़्यादा व्यक्ति इंडिया में शरण लिए। इंदिरा गांधी सोचती थी इससे सोल्जर का हेल्प करना होगा ताकि बांग्लादेश में पीस इस्टेब्लिश किया जा सके और रिफ्यूजीज़ को रोका जा सके। 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी जी ने जनरल शाह मानेक शाह को कहा गेट रेडी फॉर वॉर। इसी बीच पाकिस्तान को लगा कि इंडिया बांग्लादेश को आज़ाद करवा सकता है और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयर बेसेस पर अटैक किए। यह एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया का डायरेक्टली वॉर में। इंडिया रिस्पॉन्स टू क्रिएट अ बेस्ट डिफेंस ऑन द बॉर्डर टू वेस्ट इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान में ऑफेंसिव अटैक हो क्योंकि हमारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने INS विक्रांत का यूज किया। तभी पाकिस्तान नेवी ने PNS गाजी को टास्क असाइन किया टू डिस्ट्रॉय द INS विक्रांत एंड इंडियन नेवी ने INS विक्रांत को अंडमान सागर में डिप्लॉय किया और उनसे फ्रीक्वेंसी को INS राजपुत से कनेक्ट किया जो बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम में डिप्लॉय की गई थी। PNS गाजी को चकमा देते हुए उसने अपने ही माइंड फील्ड में खुद को डिस्ट्रॉय किया। साथियों, पाकिस्तान ने UN में अपील की इंडिया को सीज फायर करवाया जाए। इस पाकिस्तान के कहने पर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, लेकिन USSR ने वीटो किया। फ्रांस ने भी वोट देने से एब्सटेन कर दिया। 6 दिसंबर 1971 को इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस स्टेट डिक्लेयर किया। 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने ढाका शहर को पूरी तरीके से घेर लिया। 30 मिनट का अल्टीमेटम देते हुए पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया। दोस्तों, 93,000 सोल्जर ने सरेंडर किया। इट वॉज द लार्जेस्ट सरेंडर सिंस वर्ल्ड वार 2। 1972 में इंडिया और पाकिस्तान में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस स्टेट डिक्लेयर किया और इंडिया ने उनके 93,000 सोल्जर को रिहा कर दिया। इस तरह से नए देश बनकर आया बांग्लादेश। साथियों, हमारी कंटेंट अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।